इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुनीब आरिफ का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग भी खैरियत से ही हैं। अच्छा जी, बढ़ते आज की वीडियो की तरफ है, लेकिन उससे पहले अगर आज हम बात करना चाहें तो आगाज हम किससे करेंगे। देखिए, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, आपने टेस्ट मैच तो देखा, एक अच्छी गेम थी क्रिकेट की, ऑल द लो स्कोरिंग गेम रही, बट उसमें कुछ ऐसी चीजें हुई जिन पर हम बात कर सकते हैं। और हम इस तरह इसलिए बात कर सकते हैं कि आया वो चीजें पाकिस्तान के लिए होती या पाकिस्तान ने की होती तो क्या रिएक्शन होता। इसी पर आज की वीडियो में बात करेंगे हसनात अख्तर से। हसनात, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग क्रिकेट पल्स। मैं हूं हसनात अख्तर और आज बात करने जा रहे हैं, कल पाकिस्तान का मैच है और आज कुछ ज़रा दूसरी चीज़ों पर भी बात करेंगे, तो करते हैं इस पर गुफ्तगू। हसनात, मैं एक हिस्ट्री चेक कर रहा था, एक दफा इसी तरह का शायद अफरीदी पर बैन लग चुका है। हालांकि मैच रेफरी ने मामला रफा दफा कर दिया था। सरफराज अहमद, वो तो आप सबके सामने ही है, हमारे सामने ही हुआ। वो जो सरफराज ने साउथ अफ्रीका के वो बैट्समैन बॉलर को कहा था कि अबे काले कहाँ बैठी है, कहाँ क्या करवा के है। खैर, मैं फाज अगर मेरे आगे पीछे हो जाए, मैं गलत बोल दूं तो माजरत, लेकिन इस तरह सरफराज पर भी 4 मैचेस का बैन लग चुका है। अब रिसेंटली हारिस रऊफ पे बैन लग चुका है। हमने देखा है कि आईसीसी इंडिया के कंट्रोल में, क्या वाकई सही कहा जाता है इंडियन क्रिकेट काउंसिल, मतलब सूर्या कुमार यादव पे कोई सिर्फ खानापुरी की गई। अब हम देखेंगे बुमराह पर कोई बात नहीं होगी। देखें जी, ये तो तकरीबन सबको पता लग चुका है और ये मुझे काफ़ी पहले से पता है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। बुमराह ने जो बात की बउमा के बारे में, वो बड़ी कोई घटिया किस्म की बात थी। बुमराह ने नहीं सिर्फ की, ऋषभ पंत भी इसमें इन्वॉल्व थे और पूरी टीम ही कम से कम उसके अंदर कुछ करे, लेकिन मेन जो लाइन स्टार्ट की थी वो बुमराह ने की थी। तो जैसे कि आपने सरफराज का भी बताया, वो बिल्कुल सही बात है। और सरफराज बेचारे की पूरी सीरीज़ चली गई थी T20 की, शोएब मलिक उसमें कैप्टन बने थे और सरफराज की वो सीरीज़ ख़राब हो गई थी सारी, T20 की जो सी सीरीज़ थी। और 11 कंसेक्यूटिव सीरीज़ पाकिस्तान जीत के आ रहा था और वो रिकॉर्ड सारा टूट गया क्योंकि साउथ अफ्रीका जीत गया था। वो सीरीज़ सरफराज कैप्टन नहीं थे। तो आईसीसी को मैंने सोचा पहले कि यार इसके ऊपर कोई तो एक्शन होगा, चलो बैन नहीं होगा तो चार्ज तो कोई लगेगा, कोई फ़ाइन होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और ये मैं सोच रहा था, बट दिल में मेरे ख्याल आया कि यार क्या इंडिया पे एक्शन लिया जाएगा, तो नहीं लिया गया। तो ऐसे ही है, आईसीसी बड़ी बुरी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे और ये इंडिया की डोमिनेंस है पूरी इस वक्त। जो इंडिया कहता है वही होता है। जैसे चैम्पियन ट्रॉफी के लिए नहीं आए, इंडिया का मॉडल एक्सेप्ट कर लिया गया। एशिया कप 23 के लिए नहीं आए, वहाँ पे उनका मॉडल एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये बड़ी चीज़ें ख़राब हैं। आपने ये वर्ल्ड कप, एशिया चैंपियन ट्रॉफी की बात की, एशिया कप की बात की। सर, क्रिकेट है, क्रिकेट को मेरे ख्याल में ना हमें एक गेम के तौर पर लेना चाहिए। अब कल का मैच हुआ था, वो जो इंडिया वर्सेस अपना हुआ है, इंडिया ए वर्सेस पाकिस्तान शाहीन्स, परसों जो मैच हुआ है उस पर भी इंडिया को अलग आग लगी हुई है। ठीक है यार, कभी आपने जीतना कभी हमने जीतना है, लेकिन पता नहीं इनको क्या मसला है। ये जो इंडिया है ना, इंडिया की जो कौम है वो बड़ी कोई गंदी किस्म की कौम है। उन्होंने पाकिस्तान जीता है तो उस मैच की अहमियत ही नहीं है। इंडिया के कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनका पैसा बनता है पाकिस्तान से अच्छा भला, पाकिस्तान में लाइव भी बैठते हैं पाकिस्तान के मैचेस पे ताकि रेवेन्यू आए, सुपर चैट से उनको पैसे हैं। तो ऐसा है कि पाकिस्तान क्योंकि जीता है तो इस मैच की बिल्कुल भी अहमियत नहीं थी, अनइम्पॉर्टेंट मैच था। यही मैच अगर इंडिया जीता होता तो वहाँ पे कह रहे होते कि पाकिस्तान को 8वीं दफ़ा हरा दिया या पाकिस्तान को 6ठी दफ़ा हरा दिया। तो यही डबल स्टैंडर्ड्स हैं। जो मैच पाकिस्तान जीत जाए वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, जो मैच इंडिया जीत जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडिया के अवाम ऐसे ही है, इंडिया के अवाम को समझाया नहीं जा सकता। एक और चीज़ मैंने यहाँ पे बोलनी थी जो मैं उस दिन बोलना भूल गया था कि काफ़ी लोग जो थे बाबर आजम के सेंचुरी करने के बाद एक चीज़ बोल रहे थे कि श्रीलंका के अगेंस्ट सेंचुरी मार दी, कोई बड़ी बात नहीं है। और सेलिब्रेशन जो उन्होंने की वो विराट कोहली से कॉपी कर ली और इस तरह की बातें चल रही थी। तो विराट ने जब सेंचुरी बनाई थी, मैं ये पूछना चाहूँगा, विराट ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ बनाई थी या ऑस्ट्रेलिया में जाके बनाई थी? दुबई में एशिया कप के डेड रबर के मैच में अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट बनाई थी, वो भी 3-3 कैच ड्रॉप हुए थे वहाँ पे, अगर मुझे याद कराना पड़े तो। और दूसरी चीज़ जो श्रीलंका वाली कह रहे हैं कि श्रीलंका के अगेंस्ट बनाई, बॉलर्स नहीं थे, बैटर्स नहीं थे, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। श्रीलंका जो है ना इस वक्त टॉप 5 रैंकिंग के अंदर है ओडीआई की, और श्रीलंका एशिया कप के अंदर जो ओडीआई एशिया कप था 2023 में, उसमें इंडिया को ग्रुप स्टेजेस के अंदर टफ टाइम दे चुकी हुई है। तो इस तरह की बातें जब हमारा बंदा सेंचुरी बनाए तब इनकी शुरू हो जाती हैं, उनका बना रहा हो तब कुछ नहीं होता। तो ये तो साफ साफ जेलसी है पाकिस्तान से उनकी।
और इस जेलसी को हम ख़त्म नहीं कर सकते, ये खुद ही ये लोग ख़त्म कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन ये करेंगे नहीं क्योंकि अपनी आवाम को खुश करना है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करके, और उससे पैसे भी इनको अलग आते हैं, तो इनका फ़ायदा ही है हर जगह से। फजूल चीज़ें ना सर। अच्छा सर, मैं दो चीज़ें आपसे शायद शेयर करूंगा। एक ये कि परसों जब अपना मैच हुआ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो पीसीबी ने जब पोस्ट की तो पीसीबी ने पूरी एक तस्वीर को पोस्ट किया जिसमें इंडियन कप्तान भी था, लेकिन जब बीसीसीआई ने पोस्ट किया तो पाकिस्तानी कप्तान को क्रॉप कर दिया गया। एक ये पॉइंट, टॉस पर भी हाथ नहीं मिलाया गया। बट ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेरे नजदीक ये चीज गलत की थी पाकिस्तान ने। जब आपका मैच खत्म हो गया, अगर इंडिया आ रहा था तो आप भी बड़े दिल का मुजाहरा करते, आ जाते, हाथ मिलाते। लेकिन अगर हम पास देखें और उसी मैच की चीजें देखें तो फिर मेरा ख्याल है सही किया था, बट शायद बड़े दिल का मुजाहरा करके एक और अलग मैसेज जाता। नहीं देखें, बीसीसीआई को मैं तो फॉलो नहीं करता, मुझे नहीं पता वो क्या हुआ है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि इंडिया वाले हाथ मिलाना चाह रहे थे तो आप नहीं मिला रहे थे, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जब वो जीत रहे थे उनकी वुमेंस टीम ने भी हाथ नहीं मिलाया था, उनकी मेंस टीम ने भी हाथ नहीं मिलाया। इवन हांगकॉन्ग सिक्सेस में क्या नाम है उनका, दिनेश कार्तिक जो कैप्टन थे इंडियन टीम के, उन्होंने मैच के टाइम हाथ नहीं मिलाया, लेकिन वकार यूनिस के साथ बैठ के कमेंट्री की। तो पाकिस्तान ने अगर हाथ नहीं मिलाया तो मुझे इसमें कोई नहीं है कि आप अब वो आ रहे हैं वो मिलाएं। डू गुड हैव गुड होता है, और अगर इंडिया ने पास्ट में इस तरह की हरकतें की हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनसे बदला लें। बट सर, बुरे के साथ अच्छा बुरा नहीं बनते ना। मेरा ये पर्सपेक्टिव है। बुरे के साथ तो बुरा नहीं बनते, लेकिन इंडिया की जो हरकतें हैं ना वो बहुत बुरी हैं और वो काफ़ी देर से चलती रही है। आपने हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा किया ही है। वो टूर्नामेंट्स जो हम होस्ट कर रहे होते हैं उसमें खेलने नहीं आते तो आप उनका मॉडल एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर वहाँ पे पीसीबी डट जाए तो सीन ही अलग हो जाए। तो हमने तो इतनी दफ़ा उनसे कोऑपरेट किया है, हम तो इंडिया जाके खेलते भी थे, बट अगर इंडिया इस तरह की हरकतें करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है बड़ा दिल रखने का, क्योंकि ये इस लायक नहीं है। जिनके जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ बुरा ही करना चाहिए वो, क्योंकि उस काबिल होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, बढ़ते हैं जी पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच पर। आज से ट्राई सीरीज स्टार्ट होगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। ये मैच 6 बजे खेला जाएगा, 5:30 बजे टॉस होगा। ये सारे मैचेस लाहौरियों के लिए बुरी खबर है कि रावलपिंडी में खेला जाएगा। आज पहला मैच का आगाज होगा पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे से। एक दफा मैं पाकिस्तान का स्क्वाड आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जबकि जिम्बाब्वे की कप्तानी कर रहे हैं जी सिकंदर रजा, जो कि बेसिकली हैं तो पाकिस्तानी, और हम सब उनके बहुत बड़े फैन हैं। सर, आप सिकंदर रजा के बारे में थोड़े बात कर लें ज़रा, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। सिकंदर रज़ा बड़ा फैंटेस्टिक प्लेयर है, और उसके लिए बुरा ये है कि वो जिम्बाब्वे में खेल रहा है, बिकॉज जिम्बाब्वे एक बड़ी टीम नहीं है, बट द वे ही इज़ कमिटेड एक विद बात हिज टीम। कहूँ, 1 मिनट माजरत के साथ एक बात यहाँ कहूंगा, अगर वो पाकिस्तान में होता तो वो बड़ा प्लेयर ना होता। पाकिस्तान में वो तो चीज़ अलग है, लेकिन जिम्बाब्वे तो बिल्कुल आती नहीं है ना किसी टूर्नामेंट में भी। पाकिस्तान तो फिर कुछ टूर्नामेंट्स भी जीता हुआ है। तो सिकंदर रज़ा लेकिन बड़ा फैंटेस्टिक टैलेंट है, और जिस तरह से वो अपनी टीम के लिए कमिटेड होता है, और जिस तरह पीएसएल में हमने देखा टेस्ट मैच खेलने के लिए वो इंग्लैंड गए, उसके बाद आके दोबारा पीएसएल का फाइनल भी खेले क्योंकि टेस्ट मैच पहले ख़त्म हो गया था। तो वो क्रिकेट से प्यार करने वाला बंदा है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंसान है, और प्लेयर भी उससे बेहतर है। प्लेयर भी बहुत ज़बरदस्त है, जिस तरह से आए पीएसएल का भी मैच जितवाया अपनी टीम को, और अपनी टीम के लिए भी बेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो सिकंदर रज़ा ख़तरा भी होंगे पाकिस्तान के लिए, लेकिन बहुत ज़बरदस्त किस्म के टैलेंट है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं पाकिस्तान का स्क्वाड आपके साथ शेयर करूं तो पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल है अब्दुल समद, बाबर आजम, फखर जमान, साइम अयूब। फखर जमान को बाय द वे हसन नवाज की जगह ऐड किया गया है। साइम अयूब, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, सलमान अली आगा, उस्मान तारिक, साहिबजादा फरहान, उस्मान खान, अबरार अहमद, वसीम जूनियर, नसीम शाह, सलमान मिर्जा, शहीन शाह अफरीदी। सर, एक सवाल मैं यहाँ आपसे करना चाहूंगा आगे कि उस्मान तारिक का एक्शन का रोला आता है और आईसीसी का एक्शन का रोला तो हमारे साथ बचपन से, मतलब बचपन का कह लें, पुराने जमाने से चलता आ रहा है। सईद अजमल, यासिर शाह को भी आई थिंक इन्होंने कोई रोला डाला, हफीज के साथ भी पंगा किया, और अब उस्मान तारिक के साथ। आपको क्या लगता है कब ये इन पे नजर आ रही है? देखिए, मोहम्मद हसनैन के साथ भी हो चुका है, लेकिन ये है कि उस्मान तारिक जो हैं अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, बट कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि वो आईसीसी से क्लियर हो के खेले हैं। बट आपको पता है कि अगर एक स्पेसिफिक बोर्ड जब उंगली उठाएगा तो मज़ा तो तभी आएगा और रिपोर्ट भी तभी होगा। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, बट आई थिंक उनका एक्शन सीधा है। बट जो पॉज वो लेते हैं ना बॉल कराने से पहले, उससे उनको थोड़ा सा मसला पड़ेगा कि बैट्समैन उसमें ये कंप्लेंट कर सकता है कि हमें, मतलब जब वो वेट करते हैं तो एक मोमेंटम थोड़ा सा बैट्समैन का थोड़ा सा शेक होता है। तो मुझे तो मज़ा तब आएगा अगर वो इंडिया के अगेंस्ट खेलें और उनके अगेंस्ट विकटें लें, पाकिस्तान को मैच जितवाएं, तो फिर देखना अगले दिन ही बैन हो जाएंगे। ठीक है सर, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच है, मतलब कहने को कोई इतना खास बड़ा मैच नहीं है, बट हर मैच को
अहम लेना चाहिए। तो आपके ख्याल में क्या हमें एक अच्छी प्लेइंग के साथ जाना चाहिए कि हमें अपने यंगस्टर्स दोबारा ट्राई करने चाहिए? यंगस्टर्स रखे कौन से हैं जो ट्राई करने हैं आपने? सर यंगस्टर से मुराद आप उस्मान तारिक ले लें, उस्मान खान तो वैसे ही खेलेगा, वसीम जूनियर जिसको आप रेगुलर नहीं खिला रहे, मैं इस तरह बात कर रहा हूँ, सलमान मिर्जा, ये मैं बात कर रहा हूँ। वो तो सलमान मिर्ज़ा तो मेरा ख्याल खेल जाएंगे, वसीम जूनियर को भी खेलना चाहिए जिस तरह से उन्होंने वनडे में परफॉर्मेंस दी है रिसेंटली। T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करनी है आपने। मैं तो हमेशा कहता हूँ बायलैटरल्स की मेरी नज़र में अब तो कोई अहमियत नहीं है जो इन्होंने एशिया कप में हमारे साथ किया है। तो बायलैटरल्स में तो आपको अपनी टीम बनानी होती है, सीधी सीधी बात है। तो आपने स्क्वाड में बड़े प्लेयर्स अभी भी मिस किए हैं। सुफियान मुकीम आपने रखा नहीं हुआ। मैं देख रहा था एशिया कप राइजिंग स्टार में सुफियान मुकीम को भेजा हुआ है, जबकि एक टूर्नामेंट का हिस्सा रह चुके हैं, वो एशिया कप के कुछ मैचेस खेले हैं। तो वो आपने रखे नहीं है स्क्वाड में, सुफियान मुकीम है नहीं। तो उसके अलावा अब्बास अफरीदी भी नहीं है, इरफान नियाज़ी नहीं है। तो जिनको ट्राई करना चाहिए था वो आपने स्क्वाड में ही नहीं रखे हुए। तो लेकिन ये अपनी मेन साइड के साथ ही जाएंगे, इनको डर लगता है कि कहीं हम हार ना जाएं। जबकि मेरी नज़र में अभी आप होम पे खेलेंगे कल जिम्बाब्वे से, तो जिम्बाब्वे क्लोज भी नहीं आ सकता पाकिस्तान के, जिस तरह से पाकिस्तान आजकल परफॉर्म कर रहा है। तो आई थिंक कि करना तो चाहिए। अब्दुल समद, वैसे आगा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम अब्दुल समद को ट्राई करेंगे हसन नवाज़ की जगह। तो ये एक अच्छी चीज़ है और अब्दुल समद एक बड़े ज़बरदस्त एक्सप्लोसिव किस्म के पावर हिटर हैं। तो अगर उनको मौका मिलता है तो मेरी नज़रें हैं उन पर, मैं चेक करना चाहूँगा कि वो कैसा खेलते हैं। न्यूजीलैंड में हल्का सा इंप्रेस भी किया मैंने हमें। सर फ़खर जमान, साइम अयूब और साहिबजादा फरहान, तीनों में से दो कौन सा खेल रहे हैं? साहिबजादा फरहान और साइम अयूब भी खेलेंगे। फ़खर जमान को अगर एज एन ओपनर नहीं खिलाना तो आप उनको मत रखें। उनको तो स्क्वाड में अगर आपने नहीं रखा था तो आपको उनको नहीं दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। तो फ़खर जमान अगर एज एन ओपनर नहीं खेलते तो उनको बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि अब तो बाबर आजम आ गए हैं 3 नंबर पे, तो वो खेलेंगे। 4 नंबर पे आपके आगा आ रहे हैं। पहले हसन नवाज आते थे, पहले शफलिंग हो जाती थी, बट आगा आप खुद आते हैं करने के लिए। तो अगर 4 पे भी आगा आ रहे हैं तो फ़खर को 4 से नीचे लाने का तो तुक ही नहीं बनता। तो साहिबजादा फरहान और साइम ही खेल रहे हैं, क्योंकि ये ट्राई सीरीज़ है, इसमें मैचेस आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो आप कुछ मैचेस में फ़खर को भी ट्राई कर सकते हैं। सर ये ठीक है, लेकिन नसीम शाह या वसीम जूनियर? एनी डे वसीम जूनियर। नसीम शाह पे तो मैं बात कर करके थक गया हूँ भाई, उनकी तो जगह ही नहीं बनती टीम में। आपने उनको टीम में रखा हुआ है, पता नहीं किस खुशी में रखा हुआ है। डर तो मुझे लगता है, उस दिन फैसल अकरम ने परफॉर्म किया है, लेकिन मुझे पता है फैसल अकरम लॉन्ग लास्टिंग है ही नहीं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि शादाब खान वापस आ रहे हैं। तो इस तरह से तो जगहें चेंज होती हैं यहाँ पे। तो नसीम शाह तो पता नहीं टीम में क्यों है, तो खेलने की आप बात कर रहे हैं। वसीम जूनियर एनी डे मैं तो उनको प्रेफर करूँगा। शाहीन अफरीदी, वसीम जूनियर एंड सलमान मिर्ज़ा फॉर दिस सीरीज़। आगे वर्ल्ड कप देखें तो वसीम जूनियर, शाहीन अफरीदी एंड हारिस रऊफ़, और उसके बैकअप के ऊपर अब्बास अफरीदी। अगर इन 3 में से कोई बुरा परफॉर्म कर रहा है तो आप अब्बास अफरीदी को ऐड कर सकते हैं। अच्छा सर, एक सवाल जाते जाते मैं ये करना चाहूँगा कि हमारा जो लास्ट T20 मैच हुआ है, उस्मान खान को हमने एज अ विकेट कीपर रखा है, लेकिन हम कीपिंग करवा रहे थे फरहान से। अगर आपने फरहान से कीपिंग करवानी है फिर तो मेरा ख्याल है उस्मान खान को आप प्लेइंग में ना ही रखें तो बेहतर है। इस बात से मुझे याद आया कि उस्मान खान भी खेल रहे हैं, वो किधर बैटिंग करेंगे? इन्होंने बिल्कुल खिचड़ी मचाई हुई है। इनसे कोई बैटिंग ऑर्डर का इनको पता कुछ भी नहीं है। इन्होंने कभी उसको कहीं पे भेजना, कभी कहीं पे। और कीपर आपने उसको एज अ कीपर रखा है तो आप उसको कीपिंग ही कराएं। साहिबजादा से कीपिंग करा के आपने उसका बेड़ा करके करना है। तो इससे बेहतर है उस्मान खान को अगर आपने एज ए कीपर खिलाना है तो उसको खिलाएं। अगर आपने उसको कीपर नहीं रखना तो आप उसको बाहर कर दें, आपके पास फिर तो ऑप्शंस भी खुल जाएंगी। लेकिन उस्मान खान भी हैं, वो भी टॉप ऑर्डर के हैं। साहिबजादा फरहान भी टॉप ऑर्डर के हैं। साइम अयूब भी टॉप ऑर्डर के हैं। बाबर आजम भी टॉप ऑर्डर के हैं। तो सलमान आगा भी टॉप ऑर्डर के हैं। सारे तो टॉप ऑर्डर वाले, मिडल ऑर्डर है ही नहीं इस टीम के अंदर। मिडिल ऑर्डर तो सर कोई भी नहीं है। फिर आप ये कह सकते थे कि मिडिल ऑर्डर में आप रिजवान को ले आए, और हम क्या बात कर सकते थे? पर देखें, एक बंदे पे एक स्टेबल बंदा इन्होंने रखा है, वो बाबर आजम है। 3 नंबर पे वो आएंगे, विकेट अर्ली गिरती है तो वो रोक भी लेंगे। लेकिन कभी 2 विकेटें अर्ली गिर गई और आगा और बाबर बैटिंग कर रहे हो तो हर दफ़ा तो बाबर नहीं तेज़ खेलेगा ना, आगा तो क्योंकि खेलता ही स्लो है। तो जब वो दोनों इकट्ठे बैटिंग कर रहे होंगे और दोनों प्रेशर ले लेंगे तो उस दिन मैं देखूंगा आप 130 भी कैसे क्रॉस करते हैं। ये तो बाद में पता लगेगा आपको। अभी तो बड़े खुश हो रहे हैं ये लोग। फिर उससे बेहतर तो हम बाबर और रिजवान की जोड़ी को कहेंगे ना, वो थोड़ा एक्सेलरेट भी कर जाते होते हैं कभी। बाबर और रिजवान भी अगर एक टीम में खेलते हैं तो आई डोंट माइंड उसमें बाबर 3 पे खेलें, रिजवान के साथ ऊपर से कोई एग्रेसिव ओपनर ओपनिंग करे तो वो तब भी वो चीज़ सेट है। बट जब 2 स्लो प्लेयर्स इकट्ठे खेल रहे होते हैं तब गेम बहुत स्लो होती है, और ये हम बहुत दफ़ा देख भी चुके हैं। तो आगा और बाबर, मेरी तो दुआ है इकट्ठे बैटिंग करने की नौबत ना आए इनको, और बल्कि मेरी तो ये दुआ है कि आउट ही ना हो गई पाकिस्तान, क्योंकि जिम्बाब्वे पे डोमिनेट करना चाहिए। अब जिम्बाब्वे वाला मैच भी हम यहाँ पे आके थ्रिलर कह रहे हों तो फिर तो एज पाकिस्तानी हमें शर्म आनी चाहिए। सर जिम्बाब्वे आपको कहीं ना कहीं नजर आ रही है इस मैच में कि साइड पे रखें हम? देखें, नज़र तो आ रही है क्योंकि पाकिस्तान से मैच है तो नज़र तो आपको आनी चाहिए। और जिम्बाब्वे में प्लेयर्स हैं
जो हरा सकते हैं। एक डिफरेंस होगा, वो है सिकंदर रज़ा, क्योंकि पाकिस्तान के बॉलर्स भी इस तरह के हैं जो मार खाने पे हैं तो बड़ी मार खा लेते हैं। तो ये नहीं आप कह सकते कि पाकिस्तान ही जीतेगा, जिम्बाब्वे का कोई चांस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो अब ऐसा लगने लग गया है हमें कि कभी भी किसी से भी हार सकता है। तो जिम्बाब्वे को बिल्कुल आप मैच से आउट नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान को जीतना चाहिए और डोमिनेट करके जीतना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर नाजरीन, देखते हैं आज मैच में क्या बनता है। आपके साथ रिव्यू में मिलते हैं। अभी मुनीब आरिफ और असनात अख्तर को दें इजाज़त। फी अमान अल्लाह।